बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। अडयाला जेल में इमरान खान साहब की मुलाकात हुई और उसके बाद सहाफ़ियों से भी मिले और अपनी क़यादत से भी मिले, फ़ैमिली से भी मिले। बड़ा ऐलान किया इमरान खान ने। 4 अक्टूबर को एहतजाज, जुमे वाले दिन लोग पहुँचेंगे डी चौक इस्लामाबाद। पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। इमरान खान ने कॉल कर दी है, दे दी है और कहा है कि अब फ़ैसला कुन मरहला है। जो पिंडी का एहतजाज मौखर किया गया, उस पर शदीद बरहमी का इज़हार, मैं आपको पूरी उसकी तफ़सील भी दूँगा कि क्या गुफ्तगू हुई, इमरान खान का क्या मतम नज़र था और ये सब कुछ क्या हुआ। लेकिन जो मैं अपने इस वीलॉग का आगाज़ मैं करना चाहता हूँ, जो सलूक बुशरा बीबी के साथ हो रहा है जेल के अंदर, अडयाला जेल में, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई शर्मनाक। और सज़ा इसलिए दी जा रही है कि वो इमरान खान के साथ खड़ी हैं, वो इमरान खान की अहलिया हैं। और इमरान खान को तकलीफ़ देने के लिए क्या किया जाता है, रात को जिस वक्त वो सो रही होती हैं तो आ जाता है अमला जेल का और वो आके कहते हैं जी आपकी तलाशी लेनी है। उनको हिजाब उतारने पर मजबूर करते हैं, उनके सर के बाल जो हैं उनको देखते हैं, उन्हें जगाते हैं, फिर उनके कमरे में चूहे छोड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा और हशरातुल अर्ज़, कई कीड़े, छिपकलियाँ सब उनके कमरे में फेंक दी जाती हैं। फिर जिस वक्त उन्हें कमरा अदालत में जिस दिन तारीख़ होती है, कैमरों के सामने उनका फिर हिजाब उतारा जाता है, उनकी बॉडी सर्चेस की जाती हैं। उनको तकलीफ़ देने के लिए उनके जो सर के बाल हैं उसको बार बार उनको देखा जाता है और उस वक्त कैमरे लगे होते हैं और बहुत ही उन्हें शदीद सख्ती उनके साथ की जाती है और अज़ियत दी जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ भी इंतज़ामिया कर रही है वहाँ पर, जो उनकी खिदमत पर जो मामूर हैं, मतलब जो एक जो जेल का ही कैदी जो उनको दिया गया है मुशक्क़ती बना के, उसकी तरफ से, और जो अमला जेल का जो आता जाता है वहाँ पर, उनकी तरफ से ये दरख्वास्तें दिलवाई जा रही हैं जेल सुपरडेंट को कि जनाब बुशरा बीबी बड़ी बदतमीज़ हैं, वो बड़ी फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं, वो हमें गालियाँ देती हैं और हमने वहाँ पे ड्यूटी नहीं करनी और ये हमें बहुत तंग करती हैं, ताकि ये चीज़ें आवाम के सामने पेश की जाएँ। ये क्या करके देखें बुशरा बीबी फ्रस्ट्रेटेड थी या बुशरा बीबी जो हैं वो इस तरीके से लड़ाका खातून है और उनका जो इमेज है एक पाकबाज और नेक बीवी और बड़ी इबादत गुजार, उस इमेज को दरार पहुंचाई जाए। और ये सब कुछ किया इसलिए जा रहा है कि इमरान खान को तोड़ा जाए, इमरान खान पर दबाव डाला जाए, क्योंकि इमरान खान बार बार कहते हैं कि मेरी बीवी एक घरेलू खातून है, एक अल्लाह की इबादत करने वाली खातून है, पाकबाज खातून है, उसको क्यों आपने ड्रैग किया है। कभी इद्दत में निकाह का केस, कभी दूसरा केस, कभी उनकी सहेलियों का नाम लेके केस, करप्शन के नाजायज़ केस, और फिर उनको पकड़ा 190 मिलियन पाउंड में। ये वो केस है जिसमें उनके पास कोई ओहदा नहीं था, इख्तियार नहीं था, लेकिन उनको सिर्फ तकलीफ़ देने के लिए, इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए। और ये सारी इस वक्त सूरत हाल है जो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। जो फिर जब वो बीमार हैं तो उनको डॉक्टर जो है वो भी अवेलेबल नहीं है, दवा भी अवेलेबल नहीं है। एक उनके ऊपर ज़िंदगी जो है ना वो इंतहाई तल्ख़ करके रखी है बुशरा बीबी साहिबा पर जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर। ये तो एक उनकी तरफ से। और उन्होंने जजेस से अपील भी की, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। उन्होंने कहा कि आप हक सच का साज देने वाले जजेस हैं, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, कोई मुकदमा नहीं, लेकिन हमें जेल में रखा गया है, तो आप अपना, आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। तो अल्लाह ताला सब देख रहा है, आपका जो मसनद है, आप जिस जगह पर बैठे हैं, इंसाफ करें। और हमें जेल में रखने का कोई जवाज़ नहीं है, हमें हमारी ज़मानतों को लटकाया जा रहा है। अब तो खैर आज ज़मानत भी तोशाखाना 2 में जो है उनकी वो मुस्तरद कर दी गई है, जज ने मुस्तरद कर दी है। लेकिन जनाब ये सूरत हाल है वहाँ पर। तो आज क्योंकि तारीख़ थी तो इमरान खान साहब के साथ लीडरशिप भी मिलने के लिए गई हुई थी, आज़म सवाती भी थे वहाँ पर और सहाफ़ी भी थे। तो वहाँ पर एक ब्रीफिंग दी गई इमरान खान साहब को कि लीडरशिप नहीं थी, वर्कर्स, अवाम लियाकत बाग पहुँचे हैं और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले हैं। तो इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि ये वो कौम है जिसके लिए मैं अपनी जान भी अगर मुझे कुर्बान करना पड़ी तो मैं कुर्बान करूँगा। लेकिन वो बहुत खफा हुए कि जब मैंने कहा था कि आपने लियाकत बाग पहुँचना है तो ये क्यों आपने एहतजाज मौखर किया। वहाँ पर आज़म खान सवाती साहब ने एक ब्रीफिंग वगैरह दी। तो अब आज़म खान सवाती की खान साहब बहुत इज़्ज़त करते हैं
और क्योंकि उनके साथ जो यहाँ पर हुआ था उनकी फैमिली के साथ, और जिस तरह उनकी वीडियोज़ और सब कुछ हुआ, तो बहुत वो इज़्ज़त करते हैं उनके साथ, कभी भी वो किसी चीज़ से इख्तलाफ नहीं करते। लेकिन आज खान साहब ने कहा आज़म सवाती को कि आप क्यों आए हैं सफाइयाँ देने के लिए, वो खुद आए जिसने ये सब कुछ किया। बैरिस्टर गौहर बहुत खफा, उन्होंने कहा बुज़दिल इंसान है, ये सहाफ़ी बता रहे हैं, मैं तो वहाँ पर नहीं था, बुज़दिल इंसान है, ये इसको बदलना चाहिए। और कौम, और खान ने कहा एक बड़ी बात कही कि अब, क्योंकि उनको बताया गया, अलीमा खातून ने बताया उनको, अलीमा बीवी साहबा ने, कि वहाँ पर लीडरशिप नहीं पहुँची और लोग पहुँचे हैं, अवाम पहुँचे। तो खान ने कहा कि अब मैं और मेरी अवाम, कोई लीडरशिप रेलिवेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम लड़ेंगे, ये फाइनल राउंड है और इस मुल्क को इंशाल्लाह, मेरा यकीन कहता है, मेरा दिल कहता है कि हम ही इस मुल्क की हालत को बदलेंगे, तब्दील करेंगे। लोगों से कह दो कि निकलो, जुमे को डी चौक पहुँचना है आपने, और चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, आपने पहुँचना है, हमने एहतजाज करना है, ये डिसाइसिव मरला है, अदलिया के साथ खड़ा होना है। जो पाकिस्तान के मुंतखब, जो जिन लोगों को पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब किया, उनको इक़्तिदार में लाना है, ये उनका हक है। और बिल्कुल अदलिया पर किसी तरह की भी जो ये तरमीम के ज़रिए जो उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कामयाब नहीं होने देना। ये एक पाकिस्तान है, गरीब और अमीर का एक पाकिस्तान। ये जो अभी 2 पाकिस्तान है, इसको हमने एक पाकिस्तान बनाना है। और मैं अपनी कौम से कह रहा हूँ कि अब मेरे और आपके बीच में कोई लीडरशिप नहीं है, मैं और आप हैं, आप पहुँचें और इंशाल्लाह हम किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हमने जो जंग है ये जीतनी है। अली अमीन गंडापुर अगर लियाकत बाग पहुंच जाते तो खान कहते मेरा वो सबसे बड़ा लीडर होता। तो बहुत ज़्यादा आज उनकी बरहमी थी कि जब एहतजाज कामयाब हो गया, जब लोग निकल आए, जब लोग अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, तब्दीली के लिए निकले हैं, तो कौन होता है उनके एहतजाज को कोई मौखर करने वाला। हमने तो पहले जो मौका दिया था वो सिर्फ इसलिए दिया था कि चलें शायद ये संभल जाएं, लेकिन अब कोई एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू नहीं है, कोई किसी के साथ गुफ्तगू नहीं है, ना गुफ्तगू करनी है। और ये पाकिस्तानी अवाम अपना हक लेके रहेगी। और उन्होंने बिल्कुल कहा है कि ये अब फैसला कौन राउंड है। दूसरी जानब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो संजानी में जो तकारीर हुई थी उसकी बुनियाद पर बगावत के मुकदमे, अली अमीन गंडापुर पर और दूसरे कायदीन पर बगावत के मुकदमे, भाई बगावत के मुकदमे, अगर आप चीफ मिनिस्टर एक इलेक्टेड है एक सूबे का, उस पर अगर आप बगावत का मुकदमा करेंगे, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे या वहाँ पे हुकूमत को तब्दील करने की कोशिश करेंगे, गवर्नर रूल की कोशिश करेंगे, तो ये क्या मसले का हल है। लोग इस वक्त चार्ज्ड हैं, लोग, ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ये जो एक ऐसा टोला मुसल्लत कर दिया गया, हुक्मरान जिनको मना दिया गया, जिनके पास कोई मैंडेट नहीं है, लोग उनको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।